उन्नाव के बागरमऊ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भूरे टोला निवासी 45 वर्षीय बाबा मिलन दास को घायल अवस्था में सीएचसी बागरमऊ लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले, हालांकि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं क्षेत्रीय सभासद अतिक ने भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। उनके परिजनों ने आरोप भी लगाया था। जी, कितने की गिरफ्तारी हुई है और कैसा माहौल है? बुलडोजर भी कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की? कल यहाँ बागरमऊ नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत बाबा मिलन दास की हत्या हुई है। चाकू से मार करके हत्या की गई है। इसमें उनके परिवारजनों द्वारा कुल 5 लोगों को नामजद तहरीर दी गई, जिन्हें तत्काल उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ उसमें से 3 अभियुक्तों को यहाँ की पुलिस क्षेत्राधिकारी पुलिस प्रशासन ने तत्काल उनको गिरफ्तार कर लिया है। शेष अन्य 2 लोगों को भी गिरफ्तारी की शीघ्र कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी में एक संदिग्ध भूमिका यहाँ के अतीक अहमद हैं, जो सभासद हैं, जैसा कि उनसे भी थाने पे बैठा करके पूछताछ की जा रही है। उनके द्वारा भी यहाँ बागरमऊ नगर पालिका की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया, जिसे तत्काल नियमानुसार खाली करवा लिया गया है। साथ ही साथ अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी भी राजस्व टीम बना करके जांच की जा रही है। उनके द्वारा अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से सार्वजनिक या सरकार ग्राम समाज की ज़मीन पर अतिक्रमण पाया जाएगा तो नियमानुसार उसमें तत्काल कार्रवाई करके अतिक्रमण को खाली करा दिया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और लोग भी हैं, कार्रवाई आगे किस? बिल्कुल, इसमें जैसा कि हमने बताया कि राजस्व टीम बना करके जांच करवा रहे हैं, और अगर किसी भी प्रकार से इन अभियुक्तों का जो नामजद अभियुक्त हैं ग्राम समाज या सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण पाया जाता है तो तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को खाली करवाया जाएगा, और उसके लिए बुलडोजर या जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी नियमानुसार किया जाएगा। क्षेत्र में हमारे पास है जो हत्या हुई है तो बहुत दुखद है, हम लोगों के लिए पीड़ादायक है। और समुचित जो यहाँ पर प्रशासन द्वारा लिखा पढ़ी की गई है वो इन लोगों के पास है। इसके मंदिर का निर्माण है, कुछ मुआवजे को लेकर के है। ये सारी चीज़ों का अभी लिखित रूप में SDM साहब ने किया है। जो ये घटना या हत्या हुई है जो, तो इसमें वर्ग विशेष के लोगों ने वहाँ आकर के बुला करके जिस तरीके का ये माहौल बना के ये कृत्य किया है, निश्चित रूप में इसमें बड़े लोग भी बैंक के विशेष वर्ग के लोग शामिल हैं। और हम चाहते हैं और चाहते भी क्या है, पूरी कानूनी कार्रवाई करके इसको पूरे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो है, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि किसी को अत्याचार करने की छूट, किसी को अराजकता करने की छूट माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। वैसी ही कार्यवाही यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए मैंने सभी प्रशासन में कप्तान साहब से सभी लोगों से कहा है। हत्या का कारण क्या है, किस लिए? बाबा जी तो यहाँ पर मंदिर पर थे, मगर इनको कुछ लोग बुलवा करके ले गए वहाँ पर। और ऐसा जैसा आपको मालूम हुआ ये हुआ कि यहाँ पर अभी तो बन ही रहा है, आपने देखा है कि कुछ बाजा बजाने के लेकर के कुछ विचार विमर्श इनका चल रहा था। मगर मंदिर है, मंदिर पर आरती नहीं बजेगी, मंदिर पर घंटा नहीं बजेगा, आरती नहीं होगी, पूजा नहीं होगी। ये तो आज के इस उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को तो ये सारी चीज़ें संभव है माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के में कि अपनी आराधना, अपनी पूजा पद्धति
कहते भी हैं, हम विरासत को और विकास को साथ लेकर के चलते हैं, विरासत को हम नहीं छोड़ सकते। तो हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई किस प्रकार से आगे तक बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी तो नहीं उसके जो जहाँ पर वो कल ये घटना हुई है वहाँ उसका जो मकान था, वो जो बाउंड्री थी, उसको प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया, हटा दिया गया। इसके आगे और भी कार्रवाई होना बाकी है, वो कार्रवाई जल्द से जल्द कराई जाएगी।